तो चलिए शुरू करते हैं RS अग्रवाल चैप्टर 1A नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लास 9th से ये बनाया जा रहा है ये वीडियो, और RS अग्रवाल का ये बुक से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लास 9th का है। तो चलिए पहले इसमें दिया हुआ इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें पहले दिया हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, चलिए पहले इसके बारे में बता देते हैं। देखिए नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जो हम लोग यूज करते हैं, यानी 1 2 3 4 यानी डॉट 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 यानी इनफाइनाइट तक ये जाएगा, इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो चलिए दूसरा बताते हैं आपको। दूसरा नंबर दिया हुआ इसमें दिया हुआ ओल नंबर। ओल नंबर वह नंबर होता है जो 0 से यानी कि 0 से शुरुआत होता है। 0 1 2 3 4 यानी डॉट 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 यानी कि ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये आपका होता है ओल नंबर। ओल नंबर वो होता है जो 0 से शुरुआत होता है। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। लिखा हुआ तीसरा नंबर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में पहले बता देते हैं। देखिए 0 यानी ये दाएं तरफ यानी कि प्लस में +1 +2 +3 यानी डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा ये। ठीक, और इधर आता है -1 -2 और -3 और ये भी डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, इंटीजर्स वह होते हैं जो प्लस और माइनस में दोनों मिलके बना होता है, उसी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर आपका दिया हुआ है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वह नंबर होते हैं जो P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P/Q के। ठीक है, जैसे 1/2 3/4 और ये आपका होता है रैशनल नंबर। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे Q की जगह 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, Q की जगह 0 अगर आ गया यानी कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका पांचवा नंबर दिया हुआ इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर वह नंबर होता है जैसे पाई, √2 और √3 और ये √5 यानी डॉट 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 यानी ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है जो रूट में जो होता है, जो रूट से बाहर नहीं आता है, उसी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर लिखा हुआ आपका छठवां नंबर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल और इरेशनल से दोनों मिलकर यानी कि जुड़कर बना होता है, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना ये पाँचों छः आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है इज 0 ए रैशनल नंबर, जस्टिफाई करना, यानी कि 0 को क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि 0 एक क्या है, रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके बताते हैं आपको हम। अब लिख दीजिएगा आप लोग S0 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसके आगे बताते हैं आपको। अब इसके आगे लिखेंगे बिकॉज 0 कैन बी written in the form 0/2 hour 0/3 एंड etc यानी कि कह रहा है ये, यानी कहने का मतलब ये है 0 को हम क्या कर सकते हैं 0/1 0/2 0/3 के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब इसके थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब लिखेंगे P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मान लीजिए कोई भी यानी कि 0/1 0/2 0/3 यानी कि इस तरह से दिया हुआ 0/1 0/2 0/3 दिया है, तो ये 0 इज रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q की जगह 0 दे देगा तो समझ लीजिएगा आप लोग क्या है ये रैशनल नंबर नहीं होगा, 0 इज नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, तो इतना ये हो गया आपका प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। लिखा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है,
नंबर लाइन जो इस तरह से खींच के बनाते हैं उसको हम नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। आप 8th में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए इसमें पहला नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसमें पहला नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग ध्यान से समझिएगा एकदम। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे बनाएंगे 1/7 प्लस में, फिर 2/7 प्लस में, 3/7 प्लस में, यानी कि 4/7 प्लस में, और ये आपका 5/7 प्लस में, ठीक है। तो ये यहाँ से और यहाँ तक जो जहाँ तक बन के आया, ठीक है, ये, ठीक है, ये आपका हो गया नंबर लाइन, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर पहला सॉल्व हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 8, ये 3, यानी कि 2 बार में 6, यानी तो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बचेगा आपका 2, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 और ये 3/2, यानी कि ये आपका दिया हुआ है इन प्रॉपर नंबर में दिया हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इस तरह से बना दिए हैं। अब चलिए इसको नंबर लाइन में बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे होता है आपका 0 और यहाँ पे होता है आपका 1 प्लस में, और यहाँ पे होता है प्लस में 2। तो इसके नंबर में 10 नंबर होता है, यानी 1 2 3 ऐसे खींचा रहता है, यानी कि इसमें भी 10 नंबर होता है, 1 2 3 ऐसे खींचा रहता है। और यहाँ पे दिया 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 2, यानी कि 3/2, यानी कि यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -23/6। तो ये आपका दिया हुआ इन फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम ऐसे यहाँ से डिवाइड करके थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 23 और यहाँ पे 6, यानी कि 3 बार में जाएगा ये 18 हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपका नीचे लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 5, यानी कि सब्ट्रैक्शन में दिया तो दोनों में सब्ट्रैक्शन लगा देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं चित्र, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4, यानी कि माइनस में और ये माइनस में, ठीक है। और इसके बीच में आपको पता है कि इसमें 10 नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 ऐसे चलते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक जाता है, 1 2, इसमें 10 नंबर होता है, आपको पता होगा। तो लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। आप स्केल से अच्छे से बना लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 3 - 5/6, यानी कि ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका नंबर लाइन बन गया, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 1.3, यानी कि ये इजीली थोड़ा आसान है और थोड़ा सा सिंपल है। इसको चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं, लिखेंगे सॉल्व। अब इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 0, यानी कि 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। तो इसमें 10 नंबर होता है, यानी 1 2 3 ऐसे होता है, 10 1 2 3 ऐसे होता है। तो लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 1.3, यहाँ पे इसको बना के ऐसे छोड़ देंगे। तो ये आपका हो गया नंबर लाइन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, -2.4 दिया, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको नंबर लाइन बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 0, यानी कि -1 -2 और ये -3, ठीक है। तो इसके नंबर में 3, यानी कि इसके 0 से लेकर 1 तक माइनस में, इसके बीच में 10 नंबर होता है, इसके बीच में 10 नंबर, इसके बीच में 10 नंबर, यानी कि दिया 2.4, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे बना सकते हैं। यानी कि हमको 4 तक देखना था, 1 1 2 3, यहाँ पे 4 हो गया। इसको लिख सकते हैं 2.4, यानी माइनस में। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये नंबर लाइन बन गया। चलिए अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, लिखा हुआ है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है। तो ये इसके बीच में ए रैशनल नंबर, यानी 1 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है, इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो क्या करते हैं, चलिए इसको पहले इसके फार्मूला बता देते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये आपका फार्मूला होता है रैशनल नंबर इक्वल टू 1/2 और a+b होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका, इसी पे ये रैशनल नंबर निकलता है, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तो तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्व, ठीक है।
अब इसको सपोज कीजिए ए है और ये सपोज कीजिए बी है, यानी कि ए इजकल टू 3/8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे b इजकल टू 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको a इजकल टू 3/8, अब b इजकल टू 3/5, यानी कि सपोज करके इसको हम लोग मान लिया गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब फार्मूला हमको पता है 1/2 और a प्लस b होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे और एक जगह दिया आपका 3/8 प्लस 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1/2। अब इसको क्या करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, अब इसको ऐड कर लेंगे, यानी कि 13 1/14, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 31/14। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब एक चीज़ और आपको बता देते हैं, हम बिना एलसीएम के कर रहे हैं इसको, बिना एलसीएम का कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। अब सपोज कीजिए a इजकल टू यानी कि 1/3 और b इजकल टू 1/4 दिया, ठीक है। तो आपको फार्मूला बता दिए 1/2 a प्लस b होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे 1/2 और a की जगह रखेंगे 1/3 प्लस लगा दिए, b की जगह 1/4 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं 1/2 इसको ऐड कर लेंगे, यानी कि आएगा आपको 2/7, ठीक है। नीचे 1 लगा देंगे। अब देखिए न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर में गुणा करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे, तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर में करेंगे तो आएगा 2/7 और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, अब इसमें पॉइंट हटा देते हैं, यानी कि 27 अपॉन यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, यानी नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। अब इसको सपोज मान लीजिए a इजकल टू -1 और b इजकल टू 1/2, ठीक है। तो फार्मूला हम आपको बता दिए 1/2 होता है a प्लस b होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे a की जगह -1 और प्लस b की जगह लिखेंगे 1/2, ठीक है। तो नीचे 1 लगा के सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते होता है 1/2, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे -2 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे +1, ठीक है, नीचे 2 आ गया, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसको क्या करेंगे लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 ये अपना आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 जब 4 हो जाएगा, ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। चलिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सपोज करके मान लिया जाएगा, यानी कि a इजकल टू -3/4 अब b इजकल टू -2/5, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, यानी कि फार्मूला था 1/2 a प्लस b होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। अब यहाँ पे 1 की जगह क्या दिया हुआ है, 1 दिया है -3/4, ये कोष्टक में लगा देंगे, प्लस यहाँ पे b दिया -2/5, ठीक है, ये भी कोष्टक में लगा देंगे, ठीक। अब क्या करते हैं 1/2, अब ये -3/4 हो जाएगा, अब प्लस माइनस यानी कि 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब इसको 1/2 लिख सकते हैं, इससे इसी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा आपका 15 और इससे मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा, ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो थोड़ा अब आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं 1/2 इसको एडिशन करें, यानी जोड़ लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा मल्टीप्लाई -23/20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपका आ जाएगा -23 ये आपका हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। देखिए इसमें बिना एलसीएम के कर रहे हैं, बिना एलसीएम के कर रहे हैं। अगर इसका पूरा वीडियो इनकी अच्छे से चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, उसमें हम आपका बिना एलसीएम का भिन्न का, यानी कि इसका सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में दोनों बता देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। तो इसमें भी वही सपोज करके मानेंगे, सपोज a इजकल टू 1/9, यहाँ पे
इसको भी मान लेंगे बी इक्वल टू 2/9, ठीक है। तो फार्मूला जानते हैं 1/2 फार्मूला होता है, ठीक है, होता है आपका a प्लस बी होता है, ठीक है। हम फार्मूला यानी कि ये फार्मूला जो है रख के कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 और एक जगह दिया 1/9 प्लस बी जगह दिया 2/9 दिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि अगर यह डिनोमिनेटर अगर सेम होता तो 9 नीचे उतार लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं, यानी 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहले ऐड कर लेंगे तब फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई यानी कि 3/9 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में, यानी कि इससे 3/3 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा आपका 18, ठीक है। अगर इसको आप काटना चाहते हैं इस तरह से काट सकते हैं, ठीक है। 3 हो जाए 3 6 जा 18 हो जाएगा, ये आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए अब ये चैप्टर 1.1 में 3 तक क्वेश्चन बताया गया है, यानी कि अब इसका पार्ट 2 आएगा, यानी कि पार्ट टू में आपका 4 से जितना सारा क्वेश्चन है यानी कि 9 तक हमारे हिसाब से है वहाँ तक बना दिया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।